हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमित। आज इस वीडियो में मैं 3 जॉब अपडेट फॉर द कंपनी सेक्रेटरीज लेकर आया हूँ। टोटल 69 वैकेंसीज है। यस, आपने सही सुना, कंपनी सेक्रेटरी की 69 वैकेंसी है। कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, इस वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट भी आप कर सकते हो, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो चैनल के थ्रू मैं काफी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो भी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। और इसके साथ साथ करियर गाइडेंस के बारे में तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता ही हूँ। जॉब अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों यारों में भी शेयर कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। आगे बढ़ते हैं। 3 जगह वैकेंसी है, तीनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले बात करूंगा मैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी है क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी की। दूसरी वैकेंसी है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सीआरसी। यहाँ पे 30 वैकेंसी है। दोनों का लोकेशन न्यू दिल्ली रहने वाला है। और जो थर्ड वैकेंसी है वो है सबसे बेहतरीन वैकेंसी, परमानेंट जॉब एज असिस्टेंट डायरेक्टर अंडर दी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO। आपको तो पता ही होगा। यहाँ पे परमानेंट जॉब है। क्वालिफिकेशन क्या है वहां पे? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। जिन्होंने MBA किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी में जो वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ ICSI होना चाहिए। मैक्सिमम एज कैंडिडेट का 34 के ऊपर नहीं होना चाहिए। कंसोलिडेटेड सैलरी जो आपको मिलने वाला है 33 से लेकर 40 के बिटवीन मिलने वाला है, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का इन्होंने मांगा है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट आपको कंसीडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के ऊपर। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने की है 26 मई 2022। यस, 26 मई 2022 इज द लास्ट डे टू अप्लाई। जॉब लोकेशन विल बी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में रहने वाला है आपका यहाँ पे जॉब वैकेंसी। और दूसरी वैकेंसी है CRC में, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। मैक्सिमम एज कैंडिडेट का 31 के ऊपर नहीं होना चाहिए। सैलरी 33 से लेकर 40 के बीच में मिलने वाला है, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। मिनिमम एक्सपीरियंस कैंडिडेट का 1 से 2 साल के बीच में होना चाहिए। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दी CRC कि आपको कंसिडर करे या ना करे। जॉब लोकेशन मानेसर गुड़गांव में रहने वाला है, गुड़गांव हरियाणा में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है। यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने की है 29 मई 2022। दोनों अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल है। और अगर आपको लगता है कि आपको जॉब करना चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और थर्ड वैकेंसी सबसे बेहतरीन वैकेंसी है मेरे दोस्तों। अगर आपको परमानेंट जॉब करना है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, आपको तो पता ही होगा, ये सेंट्रल लेवल पे रिक्रूटमेंट करता है फॉर दी वेरियस पोस्ट। तो अभी UPSC रिक्रूटमेंट लेके आया है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, SFIO, असिस्टेंट डायरेक्टर बैंकिंग। टोटल 9 वैकेंसी है। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली रहने वाला है। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो अराउंड आपका यहाँ पे सैलरी 80 से 90 के बीच में रहता है। यस, 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। और परमानेंट जॉब है। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि UPSC लेवल इतना डिफिकल्ट लेवल होता है, एग्जाम देना पड़ता है। देखिए, जो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या फिर IRS की एग्जाम देते हैं, उनका जो पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का वो थोड़ा अलग होता है। और ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इनका रिक्रूटमेंट थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है एग्जाम की, थोड़ी सी कम होती है। और अच्छा होता है, मेरे ख्याल से ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज उन्होंने मांगा है वो है 30 ईयर्स। 30 ईयर के ऊपर अलाउ नहीं है। अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो 35 इज द मैक्सिमम एज, इसके ऊपर अलाउ नहीं है। जनरल के लिए 30 ईयर्स एंड अदर कास्ट के लिए 35 ईयर्स। Essential qualification, he should be a chartered accountant और कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, या फिर CFA जिसने CFA किया हुआ है, या फिर ग्रेजुएट डिप्लोमा ग्रेजुएशन इन द मैनेजमेंट फाइनेंस, MBA इन फाइनेंस, या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर जिसने MCOM
किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस इन्होंने मिनिमम 1 साल का मांगा है, जो कि आपका लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट कंपनी में होना चाहिए। अच्छी वैकेंसी है, प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहता है। लोकेशन जॉब को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह सकता है, लेकिन अभी के लिए इन्होंने न्यू दिल्ली के बारे में कहा है इस एडवर्टाइजमेंट में। अप्लाई कैसे करना है, इन तीनों की वैकेंसी की डिटेल और पीडीएफ कॉपी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आप उसे डाउनलोड कीजिए और 2 बार रीड कीजिए और समझिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कीजिए। मेरे ख्याल से यूपीएससी लेवल वाली जो एग्जाम है सबसे बेस्ट है, परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी होती है, कुछ नहीं समझ रहा है, आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। धन्यवाद।